सो आईपीएल का सीजन यहाँ पे आ चुका है और हम लोग एक 6 एपिसोड का स्पेशल एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है T20 का दंगल। ऑफ कोर्स 10 टीम जब एक साथ मारामारी करती है तो दंगल ही होता है वो, और इस बार भी वैसा ही होने वाला है। हाईली कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा। बट बोरिया दा पहला एपिसोड जो हमने रखा है, ऑफ कोर्स लीडर्स कैप्टन्स इन पे ही रखा है। काफ़ी सारे नए कप्तान इस बार दिखेंगे, काफ़ी कुछ पुराने हैं जो कि सक्सेस की खोज में इस बार रहेंगे। बट सबसे पहले कौन सा कैप्टन टूटेगा, ये आज के उसका टॉपिक। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि काफ़ी पोलराइजिंग ओपिनियंस है, डिफरेंट ओपिनियंस है कुछ कैप्टन्स को लेकर, जो आप लोग अपने अपने फ्रेंचाइजीज के फैंस हो। बहुत लोग खुश नहीं है उसके कैप्टनसी के, जो कैप्टन बनाया गया है उसको लेकर। बट बोरिया दा, बहुत सारे डिफरेंट कैप्टन, अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स, रियान पराग नए कप्तान राजस्थान रॉयल्स, ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद जब तक पैट कमिंस वापस नहीं आते, केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे एक और साल, ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स लास्ट सीजन अच्छा नहीं था, पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस बार संजू सैमसन का भी प्रेजेंस रहने वाला है वहाँ पे, शुभमन गिल ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप से आप ड्रॉप हुए, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आपके जो डिफरेंट लीडरशिप ग्रुप्स है उसको लेकर कहीं ना कहीं फैन बेस में एक थोड़ा सा मनमुटाव है कि भाई हमारा फेवरेट प्लेयर कैप्टन नहीं बना, इनको आपने कैसे बना लिया। फॉर एग्जांपल दिल्ली कैपिटल्स वाले अक्षर पटेल के नाम को लेकर बोल रहे हैं, केकेआर वाले अजिंक्य रहाणे के नाम को लेकर बोल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स वाले बोल रहे हैं रियान परागी, क्यों, और सारे इतने सारे ऑप्शंस थे। आपको क्या लगता है कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा? देखिए, ये डिफिकल्ट होता है ऐसे बोलना कि ये कैप्टन पहले टूटेगा। मैं ना ये सवाल पे एक फॉर्मूला से बात करता हूँ कि अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मेरा पैरामीटर ये है कि कौन सा कैप्टन टूर्नामेंट शुरू होने के पहले सबसे ज़्यादा इंजुरीज को लेके ग्रैपल कर रहे हैं। ओके। और कौन सा कैप्टन, चलो दूसरा तरह से अगर आप कहो कि कौन सा कैप्टन के पास उसका बेस्ट प्लेयर नहीं है। ओके। अगर मैं ये यार्ड स्टिक लगा दूँ, मैं लास्ट ईयर जब आरसीबी का कैंपेन देखा तो मुझे ये लगा कि जॉश हेजलवुड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, कि जॉश हेजलवुड अगर मैं उस टीम से बाहर कर दूं तो वो बॉलिंग ऑटोमेटिकली 40% गिर जाता है। जब मैं ये देख रहा हूँ कि रजत पाटीदार को जॉश हेजलवुड के बिना जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि रजत पाटीदार के पास वो एम्यूनिशन नहीं है कि वो इसका कमी मेकअप कर ले। सो अगर आपका आंसर मुझे देना है तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि आरसीबी डिफेंड कर सके, क्योंकि जॉश हेजलवुड अगर नहीं खेलते तो उनका टीम 30-40% रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2, जब मैं चेन्नई सुपर किंग्स का ऑक्शन प्लान देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि नेथन एलिस वाज अ की प्लेयर, कि नेथन एलिस विकेट टेकिंग बॉलर उस टीम में है, स्लोअर पेस विकेट टेकिंग बॉलर उनका नेथन एलिस। जब मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये नेथन एलिस पूरा सीजन नहीं खेलने वाला है, तो मुझे लग रहा है देखो यार, हाउ डू दे मेक अप फॉर एन एब्सेंस ऑफ नेथन एलिस, एंड अ यंग कैप्टन बिकम्स मोर प्रॉब्लमेटिक। कि ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे नहीं है कि वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो ऋतुराज गायकवाड़ चलो 2 साल किया है, उसके लिए और भी प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने बोला रजत पाटीदार एंड ऋतुराज गायकवाड़, और 2 साल में रिजल्ट नहीं आया, प्रेशर ज्यादा होगा। संजू का प्रेजेंस कहीं ना कहीं काम करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक लीडर है। तो अगर रिजल्ट नहीं आता तो सीएसके मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं वो रहेगा कि संजू को आप कैप्टन बना। एग्जैक्टली, और वो प्रेशर भी ऋतुराज पे हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई आ सकता है, नेक्स्ट ईयर चेंज हो सकता है, एंड अंडर प्रेशर कैसे। ऑलरेडी बीच में इंजरी हो गया था तो धोनी आ गए थे। करेक्ट। थर्ड, जो ऐसा टीम है ना कि जहाँ पे देखो प्लेयर्स इज केकेआर। अगर मैं केकेआर देखता हूँ, जब मैं ऑक्शन देखता हूँ, पहला बात तो ये है कि आप अजिंक्य रहाणे को आपने कैप्टन बनाया। मैं ये देवाशीष के साथ एक बंगाली शो कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि अगर मैं, शुभायन मेरा नंबर 1 रिपोर्टर है इंग्लैंड जाने के लिए, ठीक है, तो मैं अगर ऑक्शन में जाता हूँ, या देवाशीष मेरा नंबर 1 फोटोग्राफर है, तो मैं तो पहले उसको ऑक्शन में ले लूंगा। कि जब शुभायन आया तो मैं उससे उठा लिया, देवाशीष आया तो मैं उठा लिया। यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा, मैंने देखा अजिंक्य रहाणे आया, वो अनसोल्ड गए, सेकेंड टाइम आया वो दोबारा अनसोल्ड चले गए। तो मेरा ऑक्शन का जो स्ट्रैटेजी है वो एक आफ्टर थॉट से मैंने इनको कैप्टन बनाया, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं अज्जू को देखता हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास हर्षित राणा नहीं है, मेरे पास मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, उसका ब्लेसिंग मुस्तफिजुर रहमान नहीं हो सकते। सेकेंडली, मेरे पास हर्षित राणा का ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब मैं ये देख रहा हूँ, एंड इसके साथ मैं ये जोड़ देता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती इज नॉट द वरुण चक्रवर्ती ऑफ 1 ईयर बैक, पतिराना भी आएंगे, कब आएंगे, एटसेट्रा, अंडर प्रेशर वरुण चक्रवर्ती विद अ बैड वर्ल्ड कप,
तब मुझे ये लगता है कि थर्ड टीम विच कैन रियली गो डाउनहिल और साउथ इज केकेआर। इस बार आंद्रे रसेल भी नहीं है, इस बार आंद्रे रसेल नहीं है, सो सुनील नारायण इज नॉट द सेम सुनील नारायण। सो जब मैं ये पूरा प्लान देख लेता हूँ ना, सो आरसीबी, सीएसके एंड केकेआर, we can both be wrong because T20 Of course. is a format जहां हम लोग completely गलत हो सकते हैं, but on paper ये पैरामीटर अगर मैं लगाता हूं कि अच्छा कौन सा टीम गोइंग इनटू द कंपटीशन ठीक नहीं दिख रहा है, ये टीम दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं पता है किस प्लेयर को लेकर है, जो जिसके लिए बहुत हाई प्रेशर टूर्नामेंट रहेगा, वो है ऋषभ पंत। एब्सोल्युटली कैप्टन लास्ट ईयर काफी प्रेशर आ गया था, रन्स नहीं बन रहे थे, बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या वो खुद को एज एन ओपनर प्रमोट करेंगे या नंबर 3 बैट करेंगे एज अ लीडर। मुझे लगता है हम लोग लास्ट ईयर से ही डिस्कस कर रहे हैं कि ऋषभ पंत शुड गो टॉप ऑफ द ऑर्डर। मैंने इंग्लिश शो में यही कहा कि पंत को बोलना पड़ेगा टू लैंगर कि यार मेरे को जाने दो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बोल रखा है या प्रेजेंटेशन में बोल रखा है। मुझे न्यूजीलैंड वाला सीरीज याद है, जब हर्षा भोगले ने उनको पूछा था व्हाट इज योर पोजीशन इन टी20 क्रिकेट, तो उन्होंने बोला था मैं ओपन करना चाहता हूँ। अंडर 19 में आप ओपन करते थे, तो वही जगह यू हैव टू ओपन। एडन मार्करम और आप ओपन करिए, मिच को नीचे खिलाइए, क्योंकि आपके पास मिच है, फिर पूरन है, फिर समाद और आयुष है, आपके पास इनफ फायर पावर है, खुद ऊपर जाइए। और नोइंग द लीडरशिप ग्रुप वहां पे जो हायरार्की है, दे विल वांट रिजल्ट नाउ। दो सीजन हो गया, पैसा इतना खर्चा किया है, ऑब्वियसली, एंड संजीव वांट्स टू विन, यू नो संजीव वांट्स टू विन, एंड राइटली। अगर आप इतना हजारों करोड़ आपने खर्चा किया है, तो आप हैंड्स ऑन ओनर है। हाँ बिल्कुल। अगर आप गुजरात देखते हो तो दोनों टीम एक साथ आए थे, गुजरात ने एक सीजन ऑलरेडी जीत चुके हैं, एक फाइनल्स खेल चुके हैं। इनको ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई एक फाइनल्स तो पंजाब आप फाइनल चले गए, तो ऑब्वियसली प्रेशर ऋषभ पंत प्रेशर रहेगा। बट एक कैप्टन जो मैं देखना चाहता हूँ इस सीजन कैसा करते हैं, वो है श्रेयस अय्यर विद पंजाब किंग्स, शुभमन गिल ऑफ कोर्स। ये दोनों प्लेयर्स, क्योंकि अब ओडीआई साइकिल स्टार्ट होगा, एक अच्छा वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स टी20 सेटअप में आप आ सकते हो, बट टी20 अभी रेलेवेंट फॉर्मेट नहीं है, अब रहेगा ओडीआई फॉर्मेट। श्रेयस अय्यर इज योर नंबर 4 वहाँ पे, शुभमन गिल इज योर ओपनर। बट अगेन टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये चीज़ शायद आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर शुभमन गिल, कि उस बैगेज को आप पीछे छोड़ के आपने 2 बार बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में देखा है कि आप टीम का हिस्सा नहीं रहे और वो टीम जाके वर्ल्ड कप जीती है। सो शुभमन भी कहीं ना कहीं चाहेंगे टू आंसर देयर क्रिटिक्स। और इस बार मैं ये भी बता देता हूँ कि आईपीएल में हर एक मैच में सिलेक्शन कमेटी का कोई ना कोई मेंबर मौजूद रहेगा। देखो शुभमन के लिए डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट हमारे देश में क्या होता है, ये फॉर्मेट में वो टीम में ही नहीं है, बट लोग ये भूल जाएंगे, लोग ये भूल के बोलेंगे अरे शुभमन गिल तो नहीं जीता, कैसे कैप्टन हो सकता है। अरे बाबा शुभमन गिल टेस्ट में कैप्टन है, 50 ओवर्स में कैप्टन है, ये दूसरा फॉर्मेट है। बट हमारे देश में हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। अगर गुजरात टाइटंस अच्छा नहीं खेला, लोग कहेंगे क्यों शुभमन गिल को कैप्टन करके इंग्लैंड भेज रहे हो, हटा दो उसको। और ये कहेंगे क्योंकि वो टी20 का हिस्सा था ही नहीं। सो शुभमन गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। एंड श्रेयस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ द 50 ओवर टीम, दोनों पे बहुत प्रेशर रहेगा। योर पिक कि जो कैप्टन इस बार एक्सेल करके आएगा और शायद इस टूर्नामेंट को अब जीते ना जीते, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट अपने कप्तानी से सबको इम्प्रेस करे। हार्दिक बिकॉज यू नो वो बंदा दो सीजन मुंबई के लिए उसका ठीक नहीं गया है। अगर आप वर्ल्ड कप देख लो, उसको प्रेशर लेना आता है। वो 19th ओवर्स डाल लो आप, ये विल जैक्स को 2 सिक्सेस वो फाइनल ओवर में देख लो। He loves the pressure. And his team. Look at the team. Rohit, Surya, Tilak, Rickelton, Quinton, Hardik, Bumrah. Last year, the biggest problem for Hardik was there was no Bumrah. This year, he has a bank. Fixed deposit तोड़ के लेके आ जाएगा हार्दिक। आप लोग भी बताओ कि आपका पिक ऑफ द कैप्टन कौन होने वाला है, कौन सा कैप्टन आपको सरप्राइज करने वाला है, और जो हमारे पूरे डिस्कशन नया आईपीएल नया स्टूडियो ऑफ कोर्स, और काफी आपको कंटेंट मिलेगा पूरे स्टूडियो से थ्रू आउट द आईपीएल, और ग्राउंड कवरेज तो चलती ही रहेगी। बट जो सवाल मैंने पूछे उसके आंसर्स आप लोग कमेंट्स में देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दूसरे एपिसोड के लिए भी वेट करना, वो कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।